बट इज, पहले तो अपनी डेट लिखिए, राइट ऑन द डेट ऑन योर रजिस्टर। टुडे इज 20th कि 21? 20th। Now, see here. This is the car in which Paramveer is sitting. है ना, ये कार, राइट। ये रोड है और यहाँ रोड की साइड Nita is standing, right? This car, it is moving in this direction. Now you have to tell me, is car moving with respect to Neera? Is car moving with respect to Paramveer? What is motion? You know, motion आपको पता है क्या था motion? Change in position of object with respect to time. Change in position of an object with respect to time. ठीक है? So now tell me. Yes, who will tell me? This is about relative motion. Relative का क्या मतलब होता है? In comparison with. ठीक है, चलिए, मुझे 7th A में अभिजोत सिंह, 7th A अभिजोत, इस कार मूविंग विद रिस्पेक्ट टू नीरा? नीरा यहाँ खड़ी हुई है, ये चल नहीं रही है, बट कार इज मूविंग इन दिस वे। इस कार मूविंग विद रिस्पेक्ट टू नीरा? यस। यस, कार इज मूविंग। इसके अकॉर्डिंग कार की पोजीशन पहले यहाँ थी, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, कार की पोजीशन चेंज हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू नीरा, कार इज इन, यस, देखो बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेम क्लास, अनंतवीर। अनंतवीर नहीं है, अर्शदीप। बेटा, इज कार मूविंग विद रिस्पेक्ट टू परमवीर? यस। परमवीर कार में ही बैठा हुआ है, क्या परमवीर के विद रिस्पेक्ट टू कार की पोजीशन चेंज हो रही है? नो। नो, परमवीर वही है, कार भी वही है, चाहे नीचे से मूव कर रही है, बट परमवीर और कार की पोजीशन, राइट? सो टेल मी, इज द कार मूविंग? माय कार इज मूविंग। कार तो मूविंग है बेटा, ये देखो, ये हमने, बैठो बैठो, ये हमने समझना है कि कार की पोजीशन परमवीर की पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है।
परमवीर भी वही है, कार भी वही है, रोड पे चल रही है, बट परमवीर और कार की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। तो कार इज नॉट मूविंग अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू परमवीर। ठीक है, चेंजिंग पोजीशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू परमवीर। तो ऐसा तो है नहीं कि कार चली, परमवीर पिछली सीट पे आके बैठ गया, ऐसा नहीं है। परमवीर वहीं पर ही है, चाहे कार रुकी हुई है चाहे कार चल रही है। सो अकॉर्डिंग टू परमवीर देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ कार। कार और परमवीर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, देयरफॉर कार इज नॉट मूविंग। एक और एग्जांपल देखो, दिस इज ट्रेन ए moving with the speed of 100 kilometer per hour. This is train B, again moving with the speed of 100 kilometer per hour. Both cars, both trains move parallel to each other. दोनों पैरेलल पटरियां हैं, ट्रैक्स हैं, उन पे मूव कर रही हैं। बोथ स्टार्टेड एट सेम टाइम। दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है, सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं। सो द टू ट्रेन्स आर नॉट इन मोशन, वैसे मोशन पे है बट नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। समझ रहे हो? क्योंकि दोनों की पोजीशन वो देख रहा है, वो भी वही है, पहला डिब्बा वही है, इसका भी पहला डिब्बा वही है, दोनों सेम 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 सेम। सो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर द आर नॉट मूविंग। बट अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो दे आर मूविंग। एक इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो दोनों ट्रेन्स को देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग दोनों मूव कर रही है, कि दोनों की चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। बट अगर हम देखें कि जो दोनों ट्रेन्स में जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग दोनों ट्रेन्स रेस्ट पे। डू गेट मी? रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब है हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म पे इंसान बैठा है वो देख रहा है तो ट्रेन मूविंग है। ट्रेन में जो पैसेंजर्स बैठे हैं क्योंकि उनकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, सो अकॉर्डिंग टू देम, वैसे तो अगर हम जनरल कहें तो ट्रेन चल रही है, बट साइंटिफिकली अकॉर्डिंग टू देम द ट्रेन इज एट रेस्ट। डू यू गेट मी? समझ में आई मेरी बात? जरा करो फटाफट से ये क्वेश्चन कीजिए। सेकंड वाला आपने किया हुआ है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। जल्दी से करो। आई होप एवरी बेंच मैम टीचर्स प्लीज चेक कि हर दो बच्चों के पास एटलीस्ट एक असाइनमेंट हो। पुरानी असाइनमेंट है, कुछ बच्चे नहीं लाए होंगे, तो प्लीज चेक।
सेवंथ बी में आ जाइए, अमरवीर एंड एंजल। Angel is absent today. अच्छा जी। देन भवनप्रीत, ये दोनों आ जाओ, अमरवीर एंड भवनप्रीत, सेवंथ बी। अच्छा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, रेस्ट एंड मोशन आर मैम relative. रिलेटिव टर्म्स है। एक चीज किसी के अकॉर्डिंग मोशन में है, बट जो, जैसे मैंने कहा कार, इधर देखो, दोनों रिलेटिव टर्म्स है। कार में जो बैठा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन द कार इज एट रेस्ट, बट द ऑब्जर्वर आउटसाइड द कार, he observes that position of car changes with time, therefore it is in motion। ठीक है, वेरी गुड, रिलेटिव टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, if you are sitting in a moving car, what would be in motion relative to you? मैम a tree on the side of the road. ठीक है, सी, ट्री की पोजीशन चेंज हो रही है, चाहे ट्री खड़ा हुआ है बट हमारे अकॉर्डिंग वो मोशन में है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो हमारे हमसे पीछे जाई जा रहा है। ठीक है, सो बैठो बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, सेवंथ सी। सेवंथ सी पहले जरा बोलो, देखिए आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाउ कैन आई आस्क यू? मैम जरा इनका देखना, माइक ऑडियो देखिए। हाँ जी। देन नेक्स्ट आ जाइए, अवनीत एंड बलमीन, सेवंथ है, अवनीत एंड बलमीन, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। If two cars are moving in the same direction with the same speed, what is the relative speed between them? And zero. जीरो, बिल्कुल ठीक है। स्पीड कुछ नहीं, दोनों को लगता है दोनों रेस्ट पे है। ठीक है, वेरी गुड, जीरो। नेक्स्ट, if a car is moving at 50 kilometer per hour and you are driving another car at 60 kilo in the same direction, what is your speed relative to the first car? मैम 10 किलोमीटर. Audible now. बिल्कुल ठीक, हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है मैम, 10 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। चलिए नेक्स्ट, सेवंथ सी। सेवंथ सी में आ जाइए बेटा, एंजेलिका। सेवंथ सी एब्सेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए अंशिका। अंशिका बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ a bus is moving north at 40 kilometer per hour and a car is moving south at 40 kilometer, what is the relative speed? बेटा एक इधर इधर देखो, एक इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, रिलेटिव स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव, रिलेटिव तो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो जल्दी से दूर जाते जाएंगे, तो रिलेटिव स्पीड उनकी एड अप हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों से कितनी जल्दी दूर पहुंच रहे हैं, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाए। ठीक है, समझ में आई? बैठो बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। हाँ जी, स्लो एंड फास्ट मोशन, क्वेश्चन नंबर 2, अनुराधा, सेवंथ सी। मैम शी इज एब्सेंट। अर्शप्रीत, आ जाओ बेटा। स्लो एंड फास्ट मोशन में क्वेश्चन नंबर 2 वन किया हुआ है आपने। इफ ए कार कवर्स 60 किलोमीटर 1 hour एंड बाइसिकल कवर्स 15 किलोमीटर इन सेम टाइम मींस 1 hour, किसकी स्पीड ज्यादा है, कार की कि बाइसिकल की? Ma'am, the car is moving faster than the bicycle. कार इज मूविंग फास्टर देन द बाइसाइकिल, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो फास्ट है, ये याद रखना है। ठीक है, ये लिखो, बैठो बेटा। मोर द स्पीड फास्टर द मोशन। सबको पता होता है, बट फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मोर द स्पीड फास्टर द मोशन। नेक्स्ट आ जाइए बेटा,
सेवंथ बी, विराज. सेवंथ बी, विराज. ए टॉय कार, ध्यान से सुनना है. ए टॉय कार ट्रेवल्स 100 meters. डिस्टेंस इतना ही है, यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक, इतना ही डिस्टेंस है. टॉय कार ने ये डिस्टेंस खत्म किया 50 सेकेंड्स में, एंड बाइसाइकिल ने ये कवर किया 20 सेकेंड्स में. कौन पहले पहुंचा बेटा बी, बी पे, विराज? टॉय कार की बाइसाइकिल? बाइसाइकिल. बाइसाइकिल. इसका मतलब स्पीड किसकी ज्यादा थी, टॉय कार की कि बाइसाइकिल की? बाइसाइकिल. बाइसाइकिल. विच इज फास्टर? बाइसाइकिल. बाइसाइकिल. वेरी गुड. सो विच वन इज मूविंग फास्टर? द बाइसाइकिल. बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन. बैठो बेटा. चलिए, गिविंग यू 5 minutes. यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जल्दी से करो. फिफ्थ क्वेश्चन आपने किया हुआ है. सो 5 questions you have. Do quickly. सेवंथ ए, सहजदीप. देखना है बेटा, मैं आपको इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखा रही हूँ. पहले स्केटबोर्ड ऐसे चला, और फिर उसकी स्पीड बढ़ गई, ऐसे चला. इज द मोशन यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? स्पीड चेंज हो रही है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म होता है एक ही स्पीड से चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है. ठीक है, बट यहाँ पे पहले स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद जो है 7 मीटर पर सेकेंड होगी. सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वेरी गुड, बैठो बेटा. नेक्स्ट इज सरबजोत फ्रॉम सेम क्लास. A train travels at a constant speed of 80 kilometers per hour for 3 hours. अब यहाँ पे देखो, आपको दिखा रही हूं कि एक ग्राफ ये है.
ये है टाइम इन आवर्स। आपने मुझे बताना है 1 2 4 5, है ना, ये आवर्स है। और चलो जो भी है स्पीड या जो भी है, तो ये चला दिस इज 80 किलोमीटर। एक तो ये ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसा है। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ऐसा है। मुझे बताइए कि कहाँ गया स्टूडेंट है, यस 7th ए, कि इस मोशन के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ ठीक है, ए बी की सी? मैम बी। बी बिल्कुल ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? मैम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है, लिखते जाना है साथ में, ग्राफ बनाओ ये कि कैसा ग्राफ, क्योंकि कांस्टेंट मोशन है, चली जा रहा है चली जा रहा है चली जा रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन है। उसके बाद वह कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, 80 किलोमीटर स्पीड। यहाँ पे देखिए स्पीड इज कितनी है, 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, मैम 3 हार्स। 3 आवर्स। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला? हाँ जी बेटा। मैम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हमने क्या निकालना है, मैम डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिख लिया, टाइम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? मैम डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यस, इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप सबको पता है। स्पीड कितनी थी, मैम 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया हुआ है, मैम 3 हार्स। 3 आवर्स। कितना डिस्टेंस हो गया टोटल? मैम 240 किलोमीटर। यस, इट्स 240 किलोमीटर। आई होप सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है। बैठो बेटा, वेरी गुड। अगर यहाँ पे डिवीजन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द मोशन ऑफ ए रोलर कोस्टर राइड कैन बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पे लिख लो, चाहे वो सेम स्पीड पे चलता है रोलर कोस्टर राइड, बट हमने क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, लिखो यूनिफॉर्म मोशन, लिखो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, when an object moves, when an object moves in a straight line, straight line को underline करो, when an object moves in a straight line with constant speed, with constant speed, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड को भी अंडरलाइन करो। यूनिफॉर्म मोशन की दो चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन और कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड। अब रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर क्या होता है बेटा, या तो वो जो घूमता है झूला वो वाला, या फिर जो ऐसे ऐसे करता है, दैट इज रोलर कोस्टर। देखा है ना, ऐसे ऐसे बोट की तरह। हैव यू सीन दैट, राइट? देखिए राइट के नहीं? तो वो मैरी गो राउंड है। ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों है,
सेम स्पीड पे चल रहा है, ये तो नहीं कभी फास्ट कभी स्लो, सेम स्पीड पे चल रहा है, बट इसको हम नॉन यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? यूनिफॉर्म के लिए दो चीजें चाहिए, कांस्टेंट स्पीड। इसमें क्या है जो गोल गोल घूमता है? कोई स्टूडेंट बताए? हमने कहा है यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। जो मैरी गो राउंड है वो इस तरह से मूव कर रहा है, रोलर कोस्टर है वो ऐसे ऐसे मूव करता है। तो मुझे बताओ कि मैरी गो राउंड या रोलर कोस्टर, व्हाई इट्स मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म? दोनों ही ये लेटर से y मीटर पर सेकेंड पे चल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड है। हाँ जी बेटा, देयर इज वन गर्ल 7th C। हाँ जी बोलिए बेटा। Ma'am, because it is not moving in straight path. वेरी गुड, दिस इज नॉट द स्ट्रेट पाथ, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। लिखो रोलर कोस्टर, roller coaster ride is classified as non-uniform motion, although it has constant speed. Roller coaster ride is classified as non-uniform motion, although although it has constant speed because its direction of motion is not along straight line. Its direction of motion is not along straight line. अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है बेटा, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। लाइन एक ही है, इट इज नॉट मूविंग, सिंपल आप लिख सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखवा दिया, नहीं तो आप सिंपल लिख सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एज द गर्ल हैज टोल्ड मी द आंसर। सिंपल, ठीक है एवरीबडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में, एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाइए, असर्शन रीजन कीजिए। यस, 7th C में नितिका, नितिका आ जाओ बेटा। देखो सेम तरह का ही क्वेश्चन है, बोलिए असर्शन की स्टेटमेंट बोलो। Assertion. A train moving along a curved track is in non-uniform motion. आप बेटा पहले इधर बताओ, कर्व्ड ट्रैक ये ए वाला है कि बी वाला है? Ma'am, ए तो स्ट्रेट लाइन है, कर्व क्या होता है बेटा? कर्व ये बी हो सकता है, ये हो सकता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक पहले तो कर्व्ड का मतलब पता होना चाहिए। कर्व्ड मींस जो घुमा हुआ है। नाउ टेल मी कि ये असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? ध्यान से पढ़ो और समझो, जो हमने पहले समझाया था। यूनिफॉर्म मोशन की 2 चीजें बताई थी, कांस्टेंट स्पीड, स्ट्रेट लाइन। बोलो बेटा, ट्रू की फॉल्स? Ma'am, false. देखो बेटा, एक ट्रेन मूविंग अलोंग ए कर्व्ड ट्रैक इज इन नॉन यूनिफॉर्म। देखो मेरी बात सुनो, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे कर्व्ड ट्रैक पे जा रही है। मुझे बताओ किसकी यूनिफॉर्म मोशन है, किसकी नॉन यूनिफॉर्म है? ए की कि बी की? यूनिफॉर्म किसकी है? Ma'am, A की और बी की क्या है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? non-uniform. क्यों है नॉन यूनिफॉर्म? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म?
Ma'am, because it is curved. Because the track is curved. बिल्कुल ठीक है. अब देखो, अब assertion देखो, true है कि false है? Ma'am, true. True है बेटा, है ना? A train moving along a curved track is in non-uniform motion. बिल्कुल true है. Non-uniform motion is characterized by changes in speed और direction. इसका मतलब है कि अगर किसी चीज की मोशन चेंज हो रही है, उसका ट्रैक चेंज हो रहा है या फिर उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं. ट्रू की फॉल्स? Ma'am, true. ट्रू है. सो a train moving along a curved track is a non-uniform motion because non-uniform motion is characterized by change in position, change in track. So both लिखो, बैठो बेटा, very good. Both assertion reason are correct and reason explain assertion. कौन सी ऑप्शन होती है? ए ऑप्शन है. आंसर इज ऑप्शन ए. Both assertion and reason are correct and reason explain assertion. Next is 7th A, Devansh. 7th A, Devansh. आजा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6. 6th क्वेश्चन है कि कार कोई सी भी है 60 किलोमीटर इन 1 आवर, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ गई 70 किलोमीटर इन सेकेंड आवर. अब मुझे ये बताइए बेटा, क्या इस कार की स्पीड चेंज हो रही है? फर्स्ट आवर में, इधर देखना है सामने, किसी की बात नहीं सुननी. फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर पर आवर है, सेकेंड आवर में 70 किलोमीटर पर आवर है. इज द स्पीड ऑफ द कार चेंजिंग? Yes. अगर स्पीड चेंज होती है किसी चीज की, तो वो यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म? Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म. आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म. वेरी गुड. तो यहां पे दोबारा से यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म आपने पूरा लिखना है. पहले उसमें तो आपने क्या दे देनी है? डेफिनेशन दे देनी है. डेफिनेशन आप सबको पता है. इस तरह पेपर में मत लिखाना ना डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन लिखनी है. सेकंड, यूनिफॉर्म है, मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए. कांस्टेंट. और यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखनी है. कर्व्ड ट्रैक और हम कहीं भी वो चेंज इन डायरेक्शन. एंड थर्ड है चेंज इन स्पीड. ग्राफ बनाओ. ये डिस्टेंस, ये टाइम, ये कांस्टेंट स्पीड का है या कांस्टेंट, सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन का है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, ग्राफ्स बनाओ. 4 पॉइंट्स आपने करने हैं ये, तभी समझ में भी आएगा और टीचर को भी पता चलेगा कि बच्चे को पता चला हुआ है. टीचर विल गिव यू फुल मार्क्स और आपको भी क्लैरिटी होगी. चलिए जल्दी से आगे के 6 न्यूमेरिकल्स करो, जल्दी से, क्विक.
क्विकली डू न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट 6 न्यूमेरिकल्स है। कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, जरा ध्यान से इधर देखो, ये याद रखना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम, है ना, दिस इज एस स्पीड। अगर टी निकालना है देन डिस्टेंस ओवर स्पीड, एस मतलब स्पीड। अगर यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है हमने मीटर पर सेकंड में, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ध्यान से देख लो, ये लिख लो एक जगह पे, मतलब नहीं याद आए तो फटाफट से करो। किसी भी चीज को x किलोमीटर पर आवर को कर लो, x कर लो, कुछ भी दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू है। और अगर x मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो इसको उल्टा कर दो, x इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो ये आ जाएगा, मीटर पर सेकंड को चेंज करना है इसमें तो ये आ जाएगा। ये एक बॉक्स में लिखो, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा, थ्रू आउट लाइफ। आज इसको 5-5 बार लिखना है अपनी कॉपी में, है ना, चाहे इसको क्रैमिंग कहो, जो मर्जी कहो, फॉर्मूलाज तो क्रैम ही करने पड़ते हैं। एवरेज कई जगह लिखा होगा, एवरेज स्पीड क्या है, कुछ भी नहीं है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। 7th है ज्योतिका। हाँ जी ज्योतिका, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल्स में कितना टोटल डिस्टेंस है, जल्दी से बताओ। 21st आवर में किया, 40 इन द नेक्स्ट आवर, 30 इन द थर्ड आवर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 90. 40, 50, 60, 70, 80, 90, yes, टोटल डिस्टेंस इज 90 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया बेटा? फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, टोटल टाइम 3 hours. 3 आवर्स, बिल्कुल ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? Distance over time. डिस्टेंस ओवर टाइम। कितना है आपने कैलकुलेट किया था, टोटल डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया था? इधर देखो, सामने स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, सब कुछ लिखा हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 90 kilometer. यस। टाइम कितना है? 3 hours. क्या, काटो इसको। 30 kilometer. 40 आगे क्या? 40. हाँ, 30 kilometer. पर आवर, ठीक है ना, आंसर इज 30 किलोमीटर पर आवर। अगर यूनिट्स पूरे नहीं लिखोगे तो पूरा क्रॉस है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, बैठो, वेरी गुड।
वेरी गुड। देन नेक्स्ट आ जाइए जी, 7th बी में से इकजोत। 7th बी इकजोत। आजा बेटे जल्दी से आजा, मैं नहीं करने हैं, तुमने तो सिर्फ मुझे थोड़ा सा गाइड करना है। हाँ जी, डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दे बेटा मुझे सिर्फ। व्हाट इज द स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला बता दे बेटा। बेटा किसी से पूछना नहीं है, स्पीड का क्या फॉर्मूला है। अच्छा चल मैं ऑप्शन देती हूँ। डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, क्या फॉर्मूला है। ए वाला कि बी वाला, कोई और नहीं बताएगा, एक जोत बताएगा। हाँ बेटा कॉपी में लिखा होगा, कॉपी लेके आ, अपनी कॉपी लेके आ जल्दी से, अपनी ही लेके आनी, किसी और की नहीं। अभी मैंने लिखवाया था ना, लेके आ कॉपी। हाँ बेटा हाँ हाँ। क्या लिखा है, डिस्टेंस का कौन सा, स्पीड का कौन सा फॉर्मूला है, ए की बी। मैम जरा इसकी कॉपी, लिखा है कि नहीं लिखा आपने बेटा। मैम जरा इसकी कॉपी चेक कीजिए, इसने लिखा है कि नहीं लिखा, कौन टीचर है आपके। लिखा है मैम इसने। बोल 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 बच्चे। स्पीकर लगा, बोल देना ये लिखा है। कौन सा फॉर्मूला स्पीड का, ये वाला कि ये वाला। हाँ, जो तुमने बी वाला है, बी वाला ना, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बता, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा बेटा। देख तुमने लिखा हुआ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ये इधर देख इधर देख इधर देख। हाँ बोल। अच्छा अब मुझे ये बताना, स्पीड इनटू टाइम आएगा कि स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम आएगा, कौन सा फॉर्मूला है देख के बता। बिल्कुल ठीक है, ये वाला है। अब मुझे असाइनमेंट ले, असाइनमेंट लो। और क्वेश्चन ये है कि कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है कार की बेटा, लेके असाइनमेंट। क्या मुझे बता, स्पीड कितनी है बेटा। कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर टेक्स 3 आवर्स। स्पीड कितनी दी हुई है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 देख, न्यूमेरिकल्स का। हाँ 3 आवर्स टाइम है कि स्पीड है। स्पीड कितनी है, पढ़ दोबारा से पढ़। हाँ पढ़, लाइन पढ़ बेटा, पूरी लाइन पढ़। ए कार ट्रेवलिंग, हाँ बोल। car traveling and it had a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, पर आवर। स्पीड कितनी है। हाँ a car moving at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 90 90 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल ठीक है। टाइम बताओ बेटा, टाइम बता आप टाइम। कितना टाइम, पढ़ आगे पढ़। 90 टेक्स कितने आवर्स, 3 आवर्स। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस
का क्या फॉर्मूला है? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोल, स्पीड कितनी है? सामने देख, स्क्रीन के सामने देख। इधर भी बोल। हाँ, इसमें से बोल, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एस कितना है? स्पीड कितनी है? कितना दिया हुआ है बेटा? 3 यस, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई करके बता मुझे। 9 3 सा 9 का टेबल गिन। 9 1 सा 9, 9 2 सा 18। हाँ बोल। कितना हुआ दोबारा से? 27 27 और 0 लगा देना। इतना ही तो है, 270 किलोमीटर। सिंपल। ठीक है, समझ में आई? बैड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और करते हैं, फिर आपकी मैथ्स की क्लास है। A car is moving at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। यस, कौन आ रहा है मुझे बेटा? नेक्स्ट आ जाता है 7th सी, हर्ष। टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस है बेटा यहाँ पे 300 किलोमीटर। स्पीड कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। टाइम इज इक्वल टू, किसको किससे डिवाइड करें? मैं डिस्टेंस ओवर स्पीड। 300 ओवर 60। यस और नो? यस। काटो जरा इसको। मैं 5। तो t is equal to 5 hours. Is it okay? Very good. Very good. चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यस, 7C। सी में से आ जाइए बेटा तान्या। 7C तान्या। बेटा इसमें किया है, देखो, ट्रेन ए, ध्यान से, ट्रेन ए और ट्रेन बी 150 किलोमीटर कितने आवर्स में? 3 आवर्स में। और ये है 180 किलोमीटर। बेटा जब भी आपने फास्ट और स्लो निकालना है तो दोनों की स्पीड निकालनी है। बताओ तान्या, इसकी स्पीड कितनी होता है? एस इज इक्वल टू, स्पीड का क्या फॉर्मूला है बेटा? मैम डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? मैम 150 किलोमीटर। दिया हुआ है। टाइम मैम 3 आवर्स। 3 आवर्स। आ जाओ आ जाओ मैम, आ जाओ। डिवाइडेड बाय 3 करो जरा इसको। मैम 50। Yes, 3 5s are 15 0. It is 50 kilometers per hour. और वहां भी देखो जरा बेटा, यहाँ पे स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा? किसको किससे करें? मैम 180। 180 डिवाइडेड बाय 4। आप जैसे भी डिवाइड करते हैं मैथमेटिकली आप देखो, बाकी मैं तो ओनली ही कर सकती हूँ। 4 4 45। 45 किलोमीटर पर आवर। तो अब बता दो तान्या, विच इज मूविंग फास्टर? मैम ट्रेन ए इज मूविंग फास्ट। इसकी स्पीड ज्यादा है, इट इज मूविंग फास्टर। ठीक है जी, चलिए बेटा। अच्छा, अब एवरीबडी, तो ये क्वेश्चंस रह गया। पेंडुलम आपने क्लास में कर लिया, ऑल्दो वी हैव नॉट डन पेंडुलम। तो पेंडुलम आपने क्लास में किया है, वो करके आओगे और बाकी के ग्राफिकल क्वेश्चंस करके आओगे। वी विल टेक योर क्लास ऑन मे बी ऑन सैटरडे। ठीक है जी, करके आओगे एवरीबडी?
मेरी बात सुन लो, क्योंकि ये एग्जाम लीक हो रहा है, इसी में से ही पेपर आना है, और अभी कर लोगे तो आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक काम और करना है, ये जो पुरानी असाइनमेंट और जो एक आज की मिली हुई है, दोनों को स्टेपल भी कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके पास मोशन एंड टाइम की दोनों वर्कशीट, और जब आप रिवाइज करने लगो तो फटाफट से आपके पास हो, ठीक है। तो एक और लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्वेश्चन जनरली जरूर आ जाता है सब्जेक्टिव में, और जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, डेफिनेशन, ग्राफ जरूर बनाना है, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ओके, करेंगे ये सारे एवरीबॉडी? चलिए बेटा, ओके, थैंक यू। एंड नाउ यू विल ओपन योर मैथ्स कॉपी, ठीक है, अपनी मैथ्स की वर्कशीट निकालो, आपको मिली हुई है पहले की, ठीक है, और निकालो जल्दी से। है कि नहीं आपके पास, देखो जरा। We have the assignment. असाइनमेंट ना, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होगी तो मैम आज आपको पहले समझाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट भी वैसे निकाल के रख, ठीक, आज ये फर्स्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning, ma'am. बेटा वर्किंग है सबके पास, या फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें आज? Ma'am, we have. क्लास एक्सपोनेंशियल चैप्टर किया हुआ है आपने? यस, ओके, किया हुआ है, इसका मतलब आपको रूल्स तो पता ही होंगे इसके, है ना? तो इजी लगता है ये चैप्टर? And who found this chapter to be easy? जिनको इजी लगता है ये चैप्टर, क्लास में किया हुआ है ना आपने? Okay, we are going to start now. Wait. हाँ जी बच्चे, let us start exponents and powers chapter. This chapter is very simple. Okay, how this is simple? अभी आपको पता चल जाएगा, अगर आपने क्लास में थोड़ा बहुत किया भी हुआ है तो अभी मेरे से समझ के और ज्यादा आपको समझ आने वाला है, एंड देन यू विल बी सेइंग कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, तो आपको नेम से तो पता चल ही रहा है यहाँ पे कि वी आर टॉकिंग अबाउट पावर्स ऑफ नंबर्स। सपोज आई राइट हियर 2 रेज़ टू पावर 2, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 के ऊपर जो कॉर्नर में हमने नंबर लिखा है, इसको हम बोलते हैं पावर। ओके, दिस इज द पावर ऑफ 2। पावर इज टेलिंग अस कि वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, राइट? और इसको हम बोलते हैं बेस। दिस इज बेस, दिस इज पावर, और पावर को हम और क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। पावर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंट। पावर और एक्सपोनेंट इज द सेम थिंग, दोनों ही सेम है। आपकी बुक में बार बार लिखा होगा कि एक्सपोनेंट राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब हमने उसको पावर की फॉर्म में लिखना है। If I write here 2 raised to power 5, we will write it as 2 into 2 into 2, इसको 5 times multiply करेंगे, okay, and
दिस, जब हमने इसको खोल के लिखा, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, हमने उसको खोल के लिखा पावर को, ओके। और ये जो हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसके नेम आपको याद रखने हैं, ओके। लिख भी लो अपने नोट्स की फॉर्म में कि एक हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड से आपको पता चल रहा है कि हमने पूरे नंबर को एक्सपैंड करके लिख दिया। अगर पावर 10 है तो 10 बार उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 है तो 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 है तो 3 बार करना पड़ेगा। तो ऐसे हमें इसके फॉर्म्स में लिखना पड़ेगा, ओके। सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, हैव यू रिटन इट एवरीबॉडी? ओके, दिस इज बेस, दिस इज पावर, ओके। इफ आई राइट हियर, राइट डाउन द एग्जांपल जो अभी अभी हमने किया, इसके साथ में एग्जांपल लिखो। राइट 16 in exponential form. Write 16 in exponential form. 16 को हमने exponential form में लिखना है, ओके। अब 16 एक नॉर्मल नंबर है, आपको पता है, ठीक है बेटा। और 16 को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हमें इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 16 के हम फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले, ओके। We will write the factors of 16. 16 के factors आपको पता है, आपने prime factorization की हुई है 6th क्लास में। Let us start by 2. 8 2 जा 16, फिर 2 से किया, 4 2 जा 8, then 2 से किया, 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा। And you know it, it is 2 into 2 into 2, 4 times, ठीक है। Is it fine बेटा? So noted in this form. तो अब हमने लिखना था इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो अब इसको काउंट करके लिखेंगे 1 2 3 4, 2 पावर 4, दैट विल बी द आंसर, ओके। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था राइट द नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपका आंसर आएगा 2 रेज टू पावर 4, जो आपका पूछा गया था उसी फॉर्म में आपने आंसर को बता दिया, ओके। टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? रेज योर हैंड बेटा। वेरी गुड, ये आपकी स्मॉलेस्ट चीज है जो आपको शुरुआत है आपके क्वेश्चन की, चैप्टर की, ओके बेटा। लेट अस सी नेक्स्ट। सपोज आपके पास आपका आ गया है a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी। सपोज आपका के बदले में अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, देन ऑल्सो यू नो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे a जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और b जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यू विल बी राइटिंग इट एज a पावर 2 इंटू b पावर a पावर 3, सॉरी काउंट कर रहे हो ना इसको, a की पावर 3 एंड b पावर 2। जितनी बार जो नंबर रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उतनी उसकी पावर बन जाती है, ओके, दैट यू नो, ओके। इसके थोड़े से रूल हैं जो आप यूज करते हो। राइट डाउन रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, राइट इट डाउन। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स जो आपने यूज करने हैं, ओके, राइट इट डाउन। इसको पता है रूल्स का, हाथ खड़े करो, who know it, जिन्होंने बुक में किए हुए ऑलरेडी, क्लास में किए हैं आपने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स? इसको रिवाइज करो फिर। फर्स्ट रूल है आपका a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m। अगर आपके पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, ठीक है,
इसकी पहचान पहले तो रखो, बेस इज डिफरेंट, आपको दिख रहा है, पावर सेम, इसलिए मैं लिखवा रही हूं, आपको दिख भी रहा है और उसको पहचान करना है। बेस इज डिफरेंट, पावर इज सेम, सो इट विल बी इक्वल टू a इंटू बी रेज टू पावर m। ए और बी को आप मल्टीप्लाई करोगे और उसकी पावर हम एक बार लिख देंगे। ए बी का मतलब a इंटू बी, प्लीज रिमेंबर हम दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a इंटू बी रेज टू पावर m। सेकेंड इज a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर m। अब हम दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और दोनों के पास सेम पावर है, ओके, सो इट विल बी a बाय b रेज टू पावर m। इसका भी सेम है, बेस इज सेम, बेस इज डिफरेंट, पावर इज सेम, सेम रूल है इसका, ओके। थर्ड इज a raised to power m into b raised to power, sorry, a raised to power n। अभी बेस हमारा सेम है और पावर डिफरेंट है, राइट डाउन, बेस सेम, शॉर्ट फॉर्म में लिखो इसको, पावर डिफरेंट, ओके, बेस सेम, पावर डिफरेंट। अब बेस सेम है तो इसका फिर क्या आएगा, a रेज टू पावर m प्लस n, पावर को हम ऐड कर देंगे, ऐड द पावर्स जब हमारे पास बेस सेम, ठीक है बेटा। सेकेंड, नेक्स्ट वन, सेम, बेस सेम एंड पावर डिफरेंट वाला एक और है, a रेज टू पावर m divided by a raised to power n, it will be equal to a raised to power m minus n। सेम बेस से अगर आपकी नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, देयर पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, ओके। वन मोर रूल इज देयर जो आपके क्वेश्चंस में यूज होता है, दैट इज फिफ्थ वन, कि एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 आती है, हमेशा आंसर उसका 1 होगा, चाहे वो 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 50 हो, चाहे 5 हो, ठीक है, हमेशा उसकी पावर जो है वो अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा। दिस इज अ रूल, ठीक है, जो जो आप क्वेश्चंस में आगे अप्लाई करोगे। चलो अभी हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं, आप साथ साथ में और इसको अंडरस्टैंड करोगी कंसेप्ट को। मॉड्यूल के पास है, पहले असर्शन रीजन करते हैं। फर्स्ट है आपका असर्शन बेटा, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, सबने नोट कर लिया बेटा, ये रूल सबने लिख लिए, हाथ खड़ा करो, ओके गुड बेटा। साथ साथ में रूल्स को देखते जाना जब आप क्वेश्चंस करोगे। पहला है आपका, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कोई भी नंबर है उसको अगर अपने आप से मल्टीप्लाई करते हो अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, फाइनाइट मींस उसको काउंटेबल नंबर में हो सकता है 10 बार, हो सकता है 7 बार, 5 टाइम्स, ठीक है, जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर को, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड बेस नंबर। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बार 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 बार, उसको हम बेस नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन 3 raised to power 5, 3 is base. Is it true? Yes. You know it, this is true. Reason, the number of times the base is multiplied is called its exponent, कि बेस को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। क्या ये ट्रू है? Yes. वो था ट्रू, लेकिन इसकी ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन होगी, क्योंकि फर्स्ट में हम बेस की बात कर रहे हैं और रीजन में हम पावर की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज 6 के साथ सो मेनी जीरोस आर देयर, काउंट करो,
कि क्या वो 10⁻9 आएगा उसके साथ या कुछ और. काउंट करो जीरोस को एंड टेल मी इट इज करेक्ट और नॉट. हाउ मेनी zeros are there? 12. So this will be false, right? Second question, assertion will be false. इनके सामने ट्रू फॉल्स लिख लिया करो so that आपको ऑप्शन में गलती ना हो. Okay? Reason is exponential notation of a number help us to express extremely large and small numbers in a very convenient way. बहुत ही बड़ा नंबर है उसको हम पावर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको देखना. या फिर बहुत ही छोटा नंबर है जैसे आपकी साइंस में बायोलॉजी में यूज होते हैं 0.0000 कुछ किसी की वो दी हुई है बैक्टीरिया की साइज दिया हुआ है. ओके, तो वो आपको लिखना बहुत इजी हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो क्या ये ट्रू है? यस, दिस इज ट्रू. रीजन इज ट्रू. तो कौन सी ऑप्शन होगी इसकी? डी ऑप्शन. Yes, first was false, second was true. Third question is, ये तो रूल है आपका, जल्दी से बता दो assertion is true or not? True. It is true. Very good. Reason? Reason is also true. आपको दिख रहा है कि different base है उनकी पावर अलग अलग हो जाएगी. Please remember बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. ये आपको तो पता ही है, रूल अभी लगाया आपने. जो रीजन है उसको ध्यान से देखो. ए बी रेज टू पावर हमारे पास है n. नीचे हमारे पास आपको दिख रहा है कि बेस जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट बेसिस है. डिफरेंट का मतलब कि सब दोनों के ऊपर पावर जो है वो n है. ये आपने रूल में भी पढ़ा है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट बेस होते हैं पावर सेम होती है तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं और अगर हमारे पास ऐसे है तो हम उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं. राइट? This is also true. Right? ऑप्शन कौन सी आएगी, ए या बी? इट शुड बी बी. पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज हो रही हैं. तो असर्शन में हमारे पास सेम बेस था लेकिन रीजन में वी हैव डिफरेंट बेसिस, इसलिए ऑप्शन बी आएगी. Okay, fourth question, assertion, power is defined as a whole expression of repeated multiplication. Yes, 7C से हाथ खड़ा करें फर्स्ट गर्ल. yes, बता दो बेटा. Ma'am, assertion is true and reason is false. Okay. Yes, assertion is true. They are telling about base and exponent. Very good. And reason में जब हमने rule follow करते हैं तो assertion is true. Very good. Sit down बेटा. Reason में हमें दिया हुआ है base is 5. When we solve it, it should be 4 minus 2. It should be 5 raised to power 2. आपने रूल पढ़ा है कि bases are same, power will be subtracted. डिवीजन में, लेकिन यहाँ पे 5 raised to 6 लिखा है इसलिए दिस इज फॉल्स. राइट? तो आपकी ऑप्शन आ जाएगी सी. जब ट्रू और फॉल्स होता है आपके पास सी ऑप्शन होती है. क्वेश्चन नंबर 5, a raised to power 0 is equal to 0. फॉल्स. यस, अभी अभी आपने रूल किया था इसका. इट शुड बी 1. रीजन इज a raised to power n raised to power m. पावर ऑफ अ पावर. assertion आपके पास फॉल्स है एंड रीजन इज करेक्ट और नॉट? इज इट ट्रू? यस, ट्रू. यस, ये भी आपका रूल था, एक आपने पढ़ा है बुक में ऑलरेडी किया होगा आपने कि एक पावर ऑफ अ पावर जो होती है तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं. दिस इज ऑल. ये जो आपने assertion रीजन अभी पढ़े हैं ना, यही चीज आप पढ़ने वाले हो अभी पूरे चैप्टर में, इसी को ही अप्लाई करने वाले हो. ओके बेटा, लेट अस डू assertion reason. Next, answer the following questions. Answer the following वो subjective questions है वो आपके. Okay, you can write the heading subjective questions. इसको पूरे के पूरे आपको सॉल्व करना पड़ेगा. कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मैच करोगे या कुछ करोगे. ठीक है, सिंपल आप उसको
Answer the following questions. ठीक है बेटा? First is express in exponential form. Question number 1. Note down. आपके पास है 2 into 2. Question भी कॉपी किया करो. ओके, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना, फिर आपको काउंट करने में कई बार रॉन्ग भी हो सकता है वो. अपना एक रूल फॉलो करो कि पहले हम क्वेश्चन को कॉपी डाउन करेंगे नोटबुक में, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे. एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. वेरी गुड. अब तो पता चल गया आपको, बहुत कुछ हमने कर लिया इसके बारे में. ए सेक्शन ज्योतिका. हाँ जी बेटी, कैन यू टेल मी हाउ टू राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म? Ma'am, 2 power 2 multiplied by 3 multiplied by power 5 power 2. मल्टीप्लाई 5 पावर 2. या एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया. वेरी गुड. सिट डाउन. बेटा यहाँ पे जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर भी लिख देते हैं. 2 to the 4, 4 3 are 12, ऐसे ऐसे करके. नो, यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई. ठीक है, उन्होंने बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखो, तो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर बताना है. दैट्स इट. सिर्फ आपको पावर फॉर्म में उसको दिखाना है, मल्टीप्लाई नहीं करना आपस में. आपके आंसर में पावर दिखनी चाहिए. ओके बेटे, इस चीज का ध्यान देना. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई का मतलब आपने इसको पूरा सॉल्व करना है. सॉल्व करना का मतलब इनको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. राइट डाउन. पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो इसको, फिर इसका आंसर लिखो. ओके, एवरीबॉडी डू. यहाँ अभी पूछने वाली हूँ आपसे. रफ कॉलम आपका रेडी रहना चाहिए. सेक्शन अमरवीर सिंह. कर दिया बेटे? Ma'am, yes. किस बार है बेटा? मैं 112. प्लस कर रही हो कि मल्टीप्लाई कर रहे हो? Ma'am, multiply. मल्टीप्लाई दोबारा करो. चेक करो. 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और 2 को 8 बार, 3 टाइम, सॉरी 8 आएगा उसका आंसर. 7 7 is 49. 49 into 8. 49 into 8. Okay. How would you do it? किसने आंसर निकाल लिया? रेज योर हैंड. यस. बी सेक्शन, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट गर्ल. यस. 392. 392 is the correct answer. Yes. Okay, next one start करो बेटा. Which is greater? Done. कौन सा greater है? सबको करने दो. Let everybody do by expanding. $49 into 8. Everybody has found? Done. Just a minute बेटा. कंटिन्यू करो इसको जिस जिसको आते हैं.
मैं भी इसको ऑन करती हूँ. Yes, beta. Who have done question number 3? Which is greater? Yes, A section. A section, last bench. Corner boy. Yes, आ जाओ. Question number 3. Which is greater? 5 raised to power 3 or 3 raised to power 5? आपने किया है इसको बेटा? Yes. हाँ जी बताओ. Ma'am, 3 raised to power 5 is greater than 5 raised to power 3. ओके. इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं? क्या इसको सॉल्व किया आपने? दिस इज 125, राइट? आपको सॉल्व करके ही पता चलेगा ना. सो व्हाट इज 3 raised to 5? But speak again. व्हाट इज 3 raised to power 5? क्या आ रहा है आपका? हाँ जी दोबारा बोलो बेटा. Ma'am, 162. 162. सबने कर लिया? Yes. क्या 162 आ रहा है? इसका 3 into 3 5 टाइम्स. ओके. बेटा इसको चेक करो चल के, क्योंकि ये ऑड नंबर है. ऑड नंबर बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इवन नंबर नहीं आ सकता ना इसका आंसर. एक बार चेक करो, कोई बात नहीं. सिट डाउन. दोबारा से मल्टीप्लाई करो, कुछ मिस हो गया आपका. यस, ए सिक्स से फर्स्ट चाइल्ड. हाँ जी जल्दी से बता दो जो माइक के पास है. Ma'am, 3 raised to power 5 equal to 243. 243. बेटा मल्टीप्लिकेशन में कुछ मिस ना हो जाए आपका. जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो उस पर ध्यान दिया करो कि आपने पूरा उसको मल्टीप्लाई किया है कि नहीं. तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं. ओके. फिर इनको 2 करके मल्टीप्लाई करो. 3 into 3 3 into 3 लाइक दिस, ताकि कुछ मिस ना हो जाए. ये आंसर इज फाइन. उसने बोला कि 3 raised to 5 जो है वो ग्रेटर है 5 raised to power 3. दैट इज फाइन. बट यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन आपकी रॉन्ग होगी तो फिर आपके मार्क्स भी कटेंगे. इसलिए ध्यान देना है कि ये लिखने से पहले आपकी मल्टीप्लिकेशन भी ठीक होनी चाहिए. ओके. और वो तभी ठीक होगी जब आप उसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में करोगे. ओरल नहीं करना है इसको. यू नो इन दिस चैप्टर बेटा पहले से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. 2 स्टेप में आपका आंसर निकल रहा है, तो उनको और छोटा क्या करना है? कम से कम 2 स्टेप तो लिखो ना, ताकि पूरे नंबर आ सके. इस पे फालतू के मार्क्स क्यों कटवाने हैं? ओके. चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. मैं आपसे ही पूछूंगी अभी. जल्दी से लिख लो आंसर इसका. सी सेक्शन. आई एम गोइंग टू कॉल, प्लीज हरी अप. क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे? सी सेक्शन. अनुराधा. ओके. बलजोत सिंह. सी सेक्शन बलजोत सिंह. हाँ जी बेटी, कैन यू टेल मी क्या क्या किया है इसमें? P Q R raised to power 3. Expanded form. ओके. एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? क्वेश्चन को छोड़ो, आप मेरे को वैसे ही बता दो. व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? कोई भी चीज हमें पावर में दी हुई है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? क्या उसको खोल के लिखोगे आप? 5 raised to power 3 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? क्या आप बता सकते हो मेरे को? 5 raised to power 3 है आपके पास, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे?
ओके बैठो आप, ध्यान से इसको सुनो, मैं दोबारा बुलाऊंगी आपको। जानवी, सी सेक्शन। गुरजोत, मैं दोबारा बुलाऊंगी आपको, नोट केयरफुली। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, इसको बताओगे आप? Ma'am, yes. हाँ जी, Ma'am, we will write P 3 times P into, पी, then Q will be written 3 times. Ma'am, and then R 3 times. फिर हम 3 टाइम्स लिखेंगे। दैट्स वेरी गुड। कई बच्चे इसको लिखे पी क्यू आर इंटू पी क्यू आर इंटू पी क्यू आर। कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो इसको। ओके, चलो सिट डाउन बेटा। यहाँ पे जब आप पी क्यू आर लिखते हो, इसका मतलब भी यही है कि पी और क्यू और आर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और जब आप एक्सपेंड करके इसको लिखते हो, वो भी ठीक है, बोथ वेज आर करेक्ट, जैसे भी आपको इजी लगता है। बट याद रखना कि इसकी पावर 3 है, तो वो 3 टाइम्स तो आना ही चाहिए। अगर उससे कम लिखा या ज्यादा लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। -8/27 एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे हमने 16 का किया था, वैसे इसको भी करना है हमने। दो नंबर्स है हमारे पास, तो स्टार्ट करो करना। क्वेश्चन नंबर 5, -8/27 we have to write in okay, exponential form of -8/27. वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर लिया है। Done. बी सेक्शन, नव्या। नव्या, हाँ जी बेटे, हैव यू डन बेटा? किया आपने? ऑन करो, माइक को ऑन करो। हाँ जी, हाँ जी बेटे बताओ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Ma'am, actually, I don't know this question. I have a doubt on this. ओके, sit down and listen to it carefully. Listen to it carefully, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और भी आगे आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, मतलब उसको पावर की फॉर्म में लिखना। मैं पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। सपोज आपके पास 25 है। 25 को अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर हो, ऊपर कुछ ना कुछ पावर हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम 25 को देखेंगे कि 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स तो आपने 6 में सीखे ही हुए हैं ना, कि 25 के फैक्टर्स होते हैं 5 × 5। हम इसको कैसे लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में? 5⁻²। तो हमने 25 को पावर की फॉर्म में 5⁻² लिख दिया, ठीक है। मैंने आपको 16 वाला एग्जांपल बताया था अभी, जैसे हमने किया था 16 के हमने फैक्टर्स लिखे थे, सारे हमने फैक्टर्स बनाए थे। यहाँ से हमने लिखा था कि 2⁻4 आ रहा था वहां पे। 2 को हम 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर आएगा। तो इसका मतलब 2⁻4 जो है उसकी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब हम देख रहे हैं कि नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अभी ऐसे नहीं, 8 है। 8 एक अलग से नंबर है। 8 का मतलब है 2 × 2 × 2। माइनस लगा दो साथ में, माइनस तो लगी गई। 27, 3 × 3 × 3. यस, इसको ऐसे करके देख लो, नहीं पता तो
और वैसे भी आपको पता है 27 इज इक्वल टू 9 3 से 27 होता है। तो आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है 3 × 3 × 3। ओके, फिर इसको हमने आंसर लिखना है पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आपको दिख रहा है कि 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 raised to power 3 आएगा और नीचे हमारे पास 3 raised to power 3 आएगा। कई बच्चे अगर यहां तक इसको लिखते हैं तो भी आपका ठीक है आंसर, और कई स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे -2/3 raised to power 3, तो वो भी ठीक है। ओके, इकट्ठा करके अगर सेम ब्रैकेट में लिखोगे दैट इज ऑल्सो फाइन, अलग अलग लिखोगे दैट इज ऑल्सो फाइन। जानवी, हैव यू अंडरस्टूड बी सेक्शन? जानवी, समझ आ गई बेटे आपको? आगे आगे बताओ जरा मेरे को, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? और किसी को और डाउट है तो आके पूछो मेरे से, कम फॉरवर्ड। कैन वी कम फॉरवर्ड, टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड? आगे आगे बताओ मेरे को। कैसे समझ आया आपको? कैसे किया? गुड, दिस इज नॉट डिफिकल्ट है ना? नहीं है ना, डिफिकल्ट नहीं है ना? ओके गुड बेटा, सिट डाउन। बेटे अगर आपको ये ओरल नहीं भी करना आता तो कोई बात नहीं, आप इससे फैक्टर्स निकाल सकते हो। आपने एलसीएम निकालना सीखा हुआ है ना, प्राइम फैक्टर रेशियो सीखी है 6th में, ठीक है, उससे कर लेना आप, उससे भी फैक्टर्स आपको पता चल जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज 6th क्वेश्चन। एक्सप्रेशन दिस on simplification gives the value what? एक्सप्रेशन दी हुई है, नोट डाउन करो, पहले एक्सप्रेशन को नोट डाउन करो। क्या गिवन है हमें? 16 raised to power 2 into -1 raised to power 81 divided by 8 raised to power 3। ये आपका क्वेश्चन है। बहुत कुछ दिया हुआ है एक ही क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेशन भी दी हुई है, डिवीजन भी दी हुई है। इसके सिंप्लीफिकेशन फॉर्म मतलब हमने इसको खोल के इसका आंसर लिखना है। ठीक है बेटा, तो अभी ध्यान से हमें ये देखना है कि हमें पावर फॉर्म में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमें पहले खोलना पड़ेगा, फिर हम उनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर 16 raised to power 2 का मतलब 16 into 16, ये तो पता ही है आपको। पावर 2 थी तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। नाउ इट इज -1 raised to power 81। यहाँ पे क्या आना चाहिए? -1 को जब 81 टाइम -1 81 टाइम्स करेंगे तो क्या आना चाहिए? -1। वेरी गुड, बिकॉज पावर इज ऑड। जब ऑड पावर होती है तो माइनस का माइनस ही रहता है। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय है तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है। 8 raised to power 3, that is 8 into 8 into 8। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले उसको एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा, दूर दूर करके नंबर्स को लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो आपस में कटते हैं उनको काट लो। क्या आप काट सकते हो इसमें? आपको क्लास में करवाया है इसको कि काट के करना है? नो, यू कैनॉट कट इट। ये एक्सपोनेंशियल का चैप्टर है, इसमें आपको पावर्स को ट्रीट करना है, राइट कि पावर को हमने जो रूल किए थे बेस सेम बना के हमने इसको पावर को प्लस या माइनस कर लिया, ठीक है। आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू डू। किस किस को पता है ये क्वेश्चन? ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, दिस इज नॉट इजी। एंड प्लीज रिमेंबर इस चैप्टर में आपको काटना अलाउड नहीं होता, अगर आप काटोगे तो फिर वो एक्सपोनेंशियल चैप्टर का फायदा ही नहीं हुआ।
You have to apply the powers. Okay, so how to do? I'm telling you here. I'm starting once more. Let us do. इसको ध्यान से देखना बेटा. कौन सा मुश्किल क्वेश्चन है ये? डिफरेंट है, जितना अभी तक आपने किया उससे डिफरेंट है ये. ठीक है. 16 raised to power 2 into minus 1 raised to power 81 divided by 8 raised to power 3. ठीक है. ये आपके पास आपकी बेल हो गई है. 16 raised to power 2 into minus 1 raised to power 81 divided by 8 raised to power 3. Just now you told me कि minus 1 raised to power 81 आपके पास minus 1 होता है, तो हम इसको पावर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे into minus 1 upon 8 raised to power 3. हम कोशिश करेंगे कि इनके बेस जो है वो सेम आ जाए. तो बेस सेम के लिए आप क्या करोगे? 16 का आपको पता है 8 2 16 होता है. एवरीबॉडी नोस. You can write it as 8 into 2 raised to power 2. ये जो minus 1 है वो आगे आ जाएगा upon 8 raised to power 3. 16 को हमने ब्रेक करके 8 2 16 किया. 16 की पावर 2 थी इसलिए हमने उसके भी पावर 2 लिख दी. राइट. अब इनको सेपरेट करो. माइनस तो आएगा ही साथ में. आपको पता है यहाँ पे बेस इज डिफरेंट, तो 8 raised to power 2 into 2 raised to power 2 upon 8 raised to power 3. हमने रूल लगाया है. रूल क्या लगा है कि बेसिस आर डिफरेंट, तो दोनों के ऊपर जो है वो पावर्स 2 2 आ जाएंगे. नाउ यू कैन सी वेरी वेल 8 and 8 दीज टू बेसिस आर सेम. यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो अप्लाई करो रूल. इक्वल टू minus 8 raised to power 2 minus 3 into 2 raised to power 2. यहाँ पे फिर से हमने रूल लगाया कि हमारे पास बेसिस सेम थे तो पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. रूल लिखा हुआ है ना सबने. a raised to power m by a raised to power n होता है, तो हम पावर्स को m minus n करते हैं. ठीक है. दोनों को माइनस किया. So what is this? Minus 8 raised to power minus 1 into 2 raised to power 2. You can write it as 4 क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप. तो ये क्या आंसर होगा आपका? -4/8. ध्यान से समझो हर एक स्टेप को. अपॉन 8 हमने क्यों किया है? बिकॉज यहाँ पे 8 की पावर -1 थी, सो इट हैज कम डाउन. Okay, so we got it. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So answer is -1/2. ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन को, पूरे स्टेप्स ध्यान से समझो. मैं एक बार दोबारा रिवाइज करूंगी ये वाला क्वेश्चन. आई एम रिपीटिंग फॉर यू. नोट डाउन कर लो पहले. एक एक स्टेप को ध्यान से देखो. क्वेश्चन ये था आपके पास, आपने इसको सिंप्लीफाई करना था. सिंप्लीफाई का मतलब होता है हमने इसको पहले एक्सपैंड करना है और फिर हमने मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर निकालना है. दूसरी बात, आपने इस क्वेश्चन में किसी को नंबर को काटना नहीं है. अप एंड डाउन काटना आपको अलाउड नहीं है इस चैप्टर में. ओके. सिर्फ आपने पावर्स को बेसिस सेम करके पावर्स को प्लस या माइनस करना है. तो हमने क्या किया? 16 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया. 8 into 2. ठीक है. हमारे पास 8 ऑलरेडी था नीचे, तो हमने क्या किया? 8 और 8 को कंबाइन करके माइनस किया, क्योंकि 8 स्क्वायर आपके पास न्यूमिनेटर में था, 8 raised to power 3 डिनोमिनेटर में था, तो हमने m minus n वाली प्रॉपर्टी लगा के 2 minus 3 कर दिया. ओके. तो यहाँ पे क्या आया? -8. माइनस तो आपके पास कहां से आई ये वाला माइनस? यहाँ से -1 raised to power 81 से. You only told me कि -1 raised to power 81 माइनस होता है, तो वो माइनस 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 हर एक स्टेप पे आपके साथ चलता जाएगा आगे. ठीक है बेटा. तो ये आया 8 raised to power -1. यहाँ पे आया 2 2s are 4. पावर को हमने खोल दिया क्योंकि सिंप्लीफाई करना है हमें.
और हमें 2 कोई और बेस दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, यहाँ पे नेगेटिव पावर है, -1 है, इसलिए वो डिनोमिनेटर में हम लिया है, इट इज -4/8। फिर हम इसको अभी भी दिस स्टेप यू कैन डू इट इन पावर फॉर्म। अभी भी इसको यहाँ पे -4/8 जो आपके पास आया है, इसको भी पावर फॉर्म में करो, दैट इज बेटर। 4/8 आपको पता है कि ये आपके पास 2 का मतलब 2 है, और यहाँ पे 2 है, यू नो इट ना। ओके, फिर से m-n वाला रूल लगाओ, -2 विच इज इक्वल टू -1/2। अब इसको ध्यान से कॉपी डाउन करो, किसी को कुछ समझना है तो यू कैन आस्क मी। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, ओके, लेंदी भी है थोड़ा सा। कॉपी डाउन ऑल द स्टेप्स बेटा, किसी को कुछ समझना है यू कैन आस्क मी। ये क्वेश्चन हम लास्ट करेंगे, सो दैट आप इसी को पहले ग्रास्प कर लो। अगर ये अच्छे से समझ आ गए, इट मींस बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, बाकी भी इजी लगेंगे आपको। यस, किसी को डाउट है किसी स्टेप में बेटा? चलो इसको फिर रिवाइज करना आप। ये चैप्टर पूरा बहुत इजी है बेटा, ये छोटे बट ये जो क्वेश्चन है थोड़े से आपको सिंप्लीफाई करने वाले, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। किस किस को समझ आ गया, रेज योर हैंड बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हैंड्स डाउन, नेक्स्ट टाइम फिर आगे करेंगे, और जितने क्वेश्चन इसके आप कर सकते हो प्लीज डू इट योरसेल्फ बाय अप्लाइंग द रूल्स। ओके, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा। हम लीव कर